कैसी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गाइस यहाँ बन रही है चाय और यहाँ रख लिया मैंने चाय डालने के लिए। मलाई उतारी थी तो ये उसकी चालनी है। और यहाँ है मलाई। आज बनाऊँगी घी, कल बनाती पर मैंने फिर टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैंने आज निकाल लिया है। तो जो भी घी निकलेगा तो आज सारा घी निकाल लूँगी। और ये हैं बर्तन, ये मैंने धो दिए थे और अब लाई हैं सारे ढूंढ के, इधर उधर पड़े थे, फ्रिज में से निकाले हैं। तो चलेगा इस सारे बर्तन धो लेते हैं फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस मैंने ये भी धो दिए हैं फ्रिज में, जिनमें मैं सब्ज़ी वगैरह रखती थी। तो ये छः पीस थे तो मैंने ये भी सारे धो के रख दिए। मैंने कि फ्रिज तो करूँगी सफा आज, तो पहले इन्हें भी धो के रख देती हूँ, खाली पड़े थे। और बर्तन सारे धो चुके हैं, सिंक हो गई है साफ। और अब बना कर लेती हूँ चाय। और अब मैं चाय भी बन चुकी है, गैस कर दिया बंद। और धूप देखो कितनी तेज़ निकल रही है सुबह सुबह भी। तो चले गए चाय खा लेते फिर मिलते। तो गाइस सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ जल्दी, क्योंकि कल तो पूरा दिन निकल गया था। बस आज इतना तो है नहीं, पर थोड़ा जितना भी है तो इसमें भी शायद 2-3 घंटे लग जाए मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई हूँ। और फ्रिज सफा करना है, बाकी मेरे जो सारा बाहर लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में जो सामान पड़ा है वो करना है। तो चलेगा, इस पहले चाय पीऊँगी उसके बाद करूँगी। और तन्नू को बोलूँगी पूजा करने के लिए, तन्नू पूजा करेगी और मैं करूँगी साफ़ सफाई। तो चलेगा, चाय बन चुकी है और मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। बस कल से ना हाथ पैर में इतनी चीज़ हो रही है, सोई भी नहीं हूँ ढंग से, क्योंकि पैर सीधे करते नहीं ना, ऐसे नस खिंच रही थी बहुत बुरी तरह से। तो चलेगा, इस पहले चाय पी लूँ फिर मिलती हूँ, थोड़ा सा हल्कस ख़त्म करती हूँ शरीर का। तो मिलते हैं अभी आपको। तो गाइस मैं तो चाय पी के आ चुकी हूँ और दूध ही आ गया था, तो यहाँ दूध धर दिया है, यहाँ चार्विक के लिए और यहाँ हमारे लिए। तो चलिए गाइस और एक चीज़ दिखाती हूँ जो इसके पापा लेकर आ गए बिना बताए। तो गाइस ये लाए हैं तन्नू के पापा चार्विक के लिए, क्योंकि चार्विक ना हाथों से ऐसे करता था साइकिल के लिए। तो बस इसके पापा को एक चार्विक ने 2-4 दिन करी होगी और फिर इसके पापा आज जाकर ले आए हैं। ओहो दूध। फिर आ गई है चार्विक के लिए। कल खूब मस्ती करी है चार्विक ने साइकिल पे और छुन ने देखिए। और तन्नू सोनिया ने खूब कम से कम 3-4 घंटे उसे खूब अच्छी तरह से घुमाया। अब फिर हमने छुपा के रख दी, तो फिर ढूंढ रहा था कहाँ गई। तो वैसे आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं। नहीं माने इसके पापा कह रहे कुछ नहीं, लेके आऊँगा मैं, मेरा बच्चा काफ़ी दिन से साइकिल कर रहा है। तो ये है चार्विक की न्यू साइकिल। तो गाइस चार्विक की साइकिल कल आ गई थी 4:30, 5:30-6 बजे के आसपास। और मेरा काम इस वजह से भी लेट निपटा था कि गांव से कोई आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। तो एक सवा एक घंटा मैं उनके पास बैठी रही हूँ। अगर कोई आता है मिलने के लिए तो फिर देखो मैं उसको छोड़ के अपना काम तो कर नहीं सकती थी, बेशक चाहे मेरी रसोई पूरी फैली पड़ी थी। फिर मैंने उनके लिए चाय वगैरह दी, पानी दिया। फिर उनके साथ 1 घंटा बैठी रही हूँ। तन्नू के पापा से मिलने के लिए आई थी किसी काम से। तो अब ऐसे वो तो कह रही थी तुम काम कर लो, मैं बैठी हूँ। मैंने कहा नहीं बीबी तुम्हें इतने, एक तो चीकू की शादी में आई थी वो, फिर जब से अब आई है। मैंने कहा ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि आप बैठी रहो और मैं जाके किचन में काम कर लूँ। मैंने कोई बात नहीं, जब तन्नू के पापा आ जाएंगे मैं जब उठ जाऊँगी, जब चली जाऊँगी काम करने। तो मुझे इसलिए लेट हो गया था। वो आई थी 3:30 बजे और 4:30 या 4:45 बजे के आसपास गई थी। थोड़ा सी वजह से भी लेट हो गई। और कल मैंने ब्रेक भी बहुत लिया है, खड़े होते नहीं ऐसे लग रहा था चक्कर आते। तो हर थोड़े बहुत काम के बीच में मैंने 15-20 मिनट का ब्रेक भी लिया था। और फिर मुझे पता चली जब ये लेकर आ गए हैं साइकिल, मुझे पता, मैंने कि कनागत लग गई, तुम साइकिल क्यों लेकर आए हो। मैंने कि 1-2 कनागत रह रहे थे, जब भी आ जाती साइकिल ख़त्म हो जाते। तो कह रहे कोई बात नहीं, मेरा बच्चा कितने दिन से साइकिल कर रहा था। मैंने पंडित जी से पूछी है, तो पंडित जी से पूछ के जब ये साइकिल लेकर आए हैं। मैंने चलो अगर पंडित जी से पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वैसे साइकिल लाते नहीं है। कह रहे पंडित जी से अच्छी तरह से पूछ के जब गया हूँ मैं लेना साइकिल लेना, ऐसे नहीं गया हूँ मैं। तो चली गए, सब आ गई तो क्या कर सकते हैं। और उसको बहुत दिनों से चार्विक को हो भी रही थी साइकिल की, ऐसे करता था बाबा के दोनों हाथों से इस तरह से। तो बस फिर क्या है, इसके पापा ने ये क्या करा, मैंने कि साइकिल के लिए करा शायद। तो इसके लिए फिर 3-4 दिन हुए होंगे चार्विक कैसे करते करते। फिर हमने ऑनलाइन भी देखी थी, तो ऑनलाइन मिल नहीं रही थी जैसी हमें चाहिए थी। फिर इसके पापा जाके गाजियाबाद से लेकर आ गए हैं। तो चलिए गाइस
चाय वगैरह। तो गाइस आज छुन नहा रही है, ये बैठी, अरे ये यहीं बैठ के नहाएगी देखना। और पानी भर लिया है मैंने, ये रहा। होगा थोड़ी सी देर में नहा लेगी तू, ड्रामेबाज लड़की है। मैं दिखाती है मुझको। तो गाइस चुन नहा चुकी है और मैंने से तौलिया से पोंछ दिया है, अच्छी तरह से साफ कर दिया है। अभी से छोड़ती हूँ बाहर हीटर के आगे, थोड़ी सी ठंड ना लगे इसे। चलो तो गाइस ऑफिस में लगा है ये वाला वॉलपेपर, और ये वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था। अभी काम आधा हुआ है, मैं आ गई थी नीचे, मेरी बहन ने कहा था वीडियो भेजने के लिए, इसलिए आई हूँ नीचे दिखाने के लिए। पर सच में बहुत अच्छा लग रहा है बनने के बाद में। अभी थोड़ा बहुत काम रह रहा है तो वो हो जाएगा 2-4 दिन में कंप्लीट। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, सोच रही हूँ मैं ऊपर कराने की, पर देखती हूँ करवाती हूँ कि नहीं करवाती। ये कुछ प्लास्टिक के उसमें है वॉलपेपर जो है, ये वैसे वाला नहीं है जो छूट जाता है सीलन वगैरह से, ये छूटने वाला नहीं है। तो गाइस ये छत पे ये वाली 4 सीलिंग सी हुई है और 2 लाइट लगी है। ये बाहर अभी सामने का गेट रह रहा वो लगना है, और यहाँ भी ये लग चुके हैं। तो बस तो गाइस लग गई हूँ फ्रिज साफ़ करने, और अभी फ़िलहाल मेरा फ्रिज भरा पड़ा है। ये सारा सामान खाली करूँगी। ऊपर से तो मैंने कर दिया, बस 1-2 चीज़ रह रही है, ये भी निकाल दूँगी इसमें से, और फिर इसके बाद आएगा ऊपर का नंबर। पहले यहाँ से सारा सफा कर देती हूँ, फिर ये वो तो मैंने सुबह ही धो दिए थे डिब्बे। अब ये इसमें डाल दिया मैंने सरफ, और लग जाती हूँ अच्छी तरह से फ्रिज की सफाई करने। बोलिए हाँ, साइकिल ले जाओ अपनी, साइकिल दे दूँ, साइकिल साइकिल जब बाबू बुला लो, जब बाबा से कहते बाबा तुमने झूमी झूमी कर दी, नहीं बोल क्या बाबा से, बाबा को घुमा दो, साइकिल पे घुमा दो, जब अपने पापा से कहते नहीं। जाओ बेटू, जाओ बेटू, इधर मत बेटा, गिर जाएगा तू। तो गाइस मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ, और इसी महीने कर दूँगी सबकी सफाई। बाकी जो रह जाएगा थोड़ा बहुत वो बाद में होती रहेगी। बेटू गिर जाओगे, क्योंकि अगले महीने सारे त्यौहार आ गए तो इतनी मेरे बस की है नहीं कि मैं अगले महीने सारे घर के काम कर दूँगी। तो इसी वजह से मैं लग रही हूँ अभी जितना होगा उतना कर लूँगी, बाकी जो रह जाएगा वो अगले महीने देखूँगी। फिलहाल तो फ्रिज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अभी तो मुझे इसके बोर्ड पेपर के लिए भी बोलना था, देखो लाता है कि नहीं लाता पता नहीं। इसकी कोशिश तो है कि लिए आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका सारा बाहर से सारा ख़राब हो चुका है। कहूँगी गाइस नया फ्रिज भी लेना मुझे, बट अभी अपना जुगाड़ तन्नू की शादी का है, तो तन्नू शादी करेंगे, उसके बाद फ्रिज मशीन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सोनिया के रूम का फर्नीचर सब कुछ लेना। तो अभी इसी वजह से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पहले तन्नू की शादी हो जाए उसके बाद देखेंगे। और घर का भी मुझे हुलिया चेंज करना है थोड़ा, इस घर को मुझे बढ़िया घर बनाना है अपना, बढ़िया एकदम परफेक्ट, जो कोई आके कहे वाव निकले जिसकी वजह से, उसी हिसाब। गिर गई तो चोटी लग गई आपके, बताओ मुझे। हैं ना ना बाबू, गिर जाओगे मेरे बच्चे, गिर जाएगा तो, समझता क्यों नहीं है। अरे मेरी माँ, जब आ गई प्लेस पे बैठ, कुर्सी पे बैठ, तू कुर्सी पे बैठो, यहाँ बैठने तो मैं छावी राजा बन गई। अरे वाह, आप तो राजा बन गए। ऊपर 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 बैठो, ऊपर बैठो, माँ जी काम कर लिए ना गोदी में, मैं कैसे काम करूंगी फिर। अब ये तो गलत बात है छाविक, माँ जी कैसे काम कर लेंगे बता दो मुझे। कुर्सी पे बैठ जाओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ।
जी कैसे चलेगी बता दो मुझे, हैं? उतार दो नीचे, नहीं उतरना, अब मैं कैसे करूँ? यहाँ बैठ जाऊँ ना, यहाँ मैं तो काम कर लूंगी, मैं भी तो चीज खाएगा यहाँ, चॉकलेट मंगाऊँ तो मैं ना करूँ कुछ भी। तो गाइस ये तो मुझे भी काम नहीं करने देगा। बाय कर दे, हेलो कर, हेलो करिए, ऐसे करते हैं, ऐसे खुशी लग रही है, ये लाल कैसे होगा बेटू, मरोड़ी हो रही बाबू तेरे तो गाइस चार्विक को उसके बाबा के पास छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम करने नहीं दे रहा था और एक हाथ से तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती और वो बार बार गोदी में आके बैठ रहा था। तो उसको छोड़ने के बाद में आके मैं लग गई थी फ्रिज के अच्छे तरह से सफाई करने, क्योंकि शीशे हैं तो फूटने का डर होता है इनका। तो बड़े हल्के हाथों से मैं इसको रख रही थी, क्योंकि फूट गया तो फिर तन्नू पापा गुस्सा करेंगे, इस वजह से बहुत आराम से मैंने अपना फ्रिज साफ़ कर दिया। एक दिन पहले मैंने अपनी किचन ऊपर से नीचे तक सारी साफ़ कर दी थी। तो बस ये थोड़ा सा रह गया और गाइस ये फिर से आ गया है, देख सकते हो। बाबा के पास नहीं रहता, जहाँ मैं रहूँगी ना ये वहीं आएगा भाग कर। चाहे मैं अगर किचन में आटा मार रही हूँ तो वहाँ के कहेगा मुझे ऊपर बिठा, और अब कह रहा गोदी में बिठा लो। तो बस गाइस इसकी मस्ती तो ऐसी चलती रहती है, ये ऐसी दुखी करता रहता है। अनमोल को यहाँ पे मैं 10 सवा 10 बजे के आसपास लगी थी, अब मुझे फिर भी टाइम बहुत हो गया था किचन में। थोड़ी बहुत सफाई रह गई थी, तो मैंने आज के दिन कर ली थी। और इसको देख लो, ये मानता नहीं है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। अब यहाँ के मुझे दुखी करा, मैं क्या करूँ गाइस, फिर भी काम तो करना ही है। इसको एक जगह कर दे, मैंने बोला था कि भाई थोड़ा बोलता है ना बच्चा है, लग ना जाए बच्चे की चोट वोट, इसलिए। फ्रिज की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी मैं सिंक, जो जहाँ पे सिंक है उसके नीचे की सफाई करने, क्योंकि यहाँ कूड़ा वगैरह टाक देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई थी, सब्जी वब्जी का पानी वगैरह बिखरता रहता है। तो बस 2-3 खाने रह गए थे किचन के नीचे के, तो मैंने उसमें से एक सिंक का खाना था, तो मैंने कहा चलो आज इसे भी सफा कर देते हैं। कल लगी रही हूँ किचन की सारी साफ़ सफाई करने, तो ढंग से कर देती हूँ। तो मैंने सारे पे इस पर पानी वगैरह गिरने से इसकी ये लकड़ी ख़राब नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इस पर जूने से साफ़ करा। तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह चिपक गई थी, इस पर छूट नहीं रही थी। तो पहले ही मैंने पानी वानी गिर के इसको छोड़ दिया था कि जिससे अच्छी तरह से फूल जाए। उसके बाद में मैंने बर्तन मारने का जूना मेरा अलग है और ऐसी जगह का जूना मैंने अलग कर रखा है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से सरफ गिर दिया था। उसके बाद में मैंने अच्छी सी सफाई कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, अगर सामान रखा रहता है तो उनके निशान हो जाते हैं, साफ़ नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने पहले ही सरफ वगैरह गिर के छोड़ दिया था 10-5 मिनट के लिए। तो उसके बाद में मैं लगी थी काम करने के लिए। तो यहाँ मैंने पाइप लगा के सारा अच्छी तरह से साफ़ कर दिया और अंदर से भी जूना मार के अच्छी तरह से सफाई कर दी थी। बहुत काला हो गया था, छूट नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से छूटा गाइस। इसी में मुझे 4 से 5 घंटे लग चुके थे काम में। तो गाइस नीचे से ये सारा पोंछ दिया, क्योंकि मैंने खिड़की धोई है ना सारी पाइप लगा के, बहुत ज़्यादा रेत आ रहा था। तो मैंने खिड़की धोई है सारी, तो सारा पानी यहाँ आ गया। तो मैंने फटाफट से गैलन इन सब पे कपड़ा मार दिया, नीचे से भी साफ़ हो गए हैं और ये खिड़की भी साफ़ कर दी है मैंने, धोई है। रेत इतना आता है, क्या करें, सारी ग्रिल वगैरह सब धोई, पर रेत चढ़ा पड़ा था। बाकी काम सारा हो गया है। फ्रिज अभी दिखाती हूँ, फ्रिज पर कब आ रहा है वॉलपेपर वाला, देखो लगाता है नहीं लगाता। और फ्रिज भी हो गया है साफ, ये टूटा पड़ा है। फ्रिज हो गया है मेरा अच्छी तरह से क्लीन एकदम। मैंने एकदम फ्रिज अपना बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया है, सब्जी वगैरह सब रख दी है ये भी, और कुछ सामान मैंने इधर रख दिया है। और मैंने फ्रिज थोड़ा सा इंग्लिश सरका दिया, बाकी इधर भी जगह छोड़ी है जो गैस ना बने। आजकल फ्रिजों का बहुत ख़तरा होता है, और इतनी जगह मैंने यहाँ छोड़ी है। दीवार से लगा के कभी फ्रिज नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं दीवार से फ्रिज नहीं लगाती हूँ। तो चलिए गाइस, दिखा दिया मैंने आपको अपना फ्रिज। तो बस अब ये रह रहा है नीचे से साफ़ करना, और ये टाइल भी अच्छी तरह से मैंने बिल्कुल चमका दी है वो भी, और ऊपर से भी सारा साफ़ कर दिया है। बस ये लाइट रह गई है और ये रह गया सफ़ेद वाला। ये आज तो मेरे बस की नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, 1 बजने वाला है, तो मेरी हिम्मत अब पड़ नहीं रही। बस अब यहाँ से सफ़ा करके और लिविंग रूम में झाड़ू वगैरह लगा दूँ, पोछा लगा दूँ। ये लाइट तो जीने से साफ़ होएगी गाइस। तो चलिए मिलते हैं गाइस अभी थोड़ी देर में आपको। तो गाइस अब बना रही हूँ मैं चावल, तेल घेर दिया है, और यहाँ प्याज, टमाटर, आलू और ये रहे चावल। बहुत दिनों में बन रहे हैं मेरे अब येलो वाले चावल, बहुत दिनों में।
उसके बाद बनाऊंगी तोरी और ये है मसाला जो गिरेगा चावलों में। लहसुन अदरक सब कुछ गिर दिया इसमें। और फिर बनाऊंगी तोरी और उसके बाद मानूंगी आटा। तो चलेगा, इस मसाले हो जाते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं। ये वाला मुझे इसलिए अच्छा लगता है, इसमें सारे मसाले एक साथ आ जाते हैं, नहीं वो डिब्बे उठा के लाओ फिर दिक्कत होती है। तो चलिए चावल छोंक लूँ फिर मिलते। तो गाइस यहाँ पर सब चावल बन चुके हैं। यहाँ बन रही है तोरी की सब्जी और यहाँ निकाल रही हूँ मैं मलाई में से घी। ये तो बस घी निकाल लूँ, फिर इसे अच्छी तरह से पानी में से निकाल के गैस पे रख देती हूँ। तो गाइस चावल बन चुके हैं और जो तोरी की सब्ज़ी थी वो मैंने इसमें गिर दी थी। यहाँ बनाया मैंने थोड़ा रायता और ये घी जो मैंने पानी में अच्छी तरह से निकाल लिया है। और अब इसे रख दूँगी फ्रिज में। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, कल करूँगी। और ये मैंने निकाली अपने लिए अचार और किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुकी है गाइस, देख सकते हो। टाइम 2:45। बस ये थोड़ा बहुत सामान रह गया, उसे रोटी वोटी खाने के बाद करूँगी। अभी हिम्मत तो पड़ नहीं रही, उसे बाद में करूँगी। बाकी किचन वगैरह सब कुछ अच्छी तरह साफ़ हो गया। और ये वो डिब्बे हैं जिनमें मैं सब्ज़ी वगैरह घाल देती थी, तो अभी मैंने फ़िलहाल इसमें ही रख दिए हैं। सब कुछ बढ़िया तरीके से अपनी किचन फाइनली साफ़ कर दिया गाइस। हाँ, तो सारे बर्तन धो दिए हैं जितने भी थे, मलाई के सारे बर्तन धो गए हैं, थाली वाली सब धो चुके हैं। तो चले गाइस, और यहाँ घाल लिया मैंने अपने लिए चावल और चाय। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। और बाकी के जो सामान बच गया था वो मैंने घाल दिया है इसमें, पास्ता वगैरह, जीरा फालतू था। ये सुबह एक टाइम चाय में गिरती है, सुबह दोपहर दोनों टाइम। तो कुछ सामान मैंने इसमें रख दिया है। तो गाइस नहाने ही जा रही थी जब तन्नू ने बोला कि मम्मी भूख लग रही है, खाना बना दो। तो अपने हाथ मुँह धो के अच्छी तरह से हाथ मुँह धो के उसके बाद में आ गई थी मैं खाना बनाने। तो खाना वाना सब कुछ बन चुका है, सब ने खा लिया, बस मैं ही रह रही हूँ। और 2:45 का टाइम हो रहा है, बस थोड़ा सा काम रह गया वहाँ का। तो अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही और ऐसे हो रही सब मुझे चक्कर से आ रहे, उल्टी सी होने को हो रही है, क्योंकि सुबह की चाय में हूँ, बस और कुछ नहीं खाया। तो चलिएगा इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।